नमस्कार साथियों। एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग लेके। आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि ईश्वर कहाँ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार ईश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कुछ नया क्रिएशन किया जाए। तो उन्होंने सौरमंडल बना दिया। सौरमंडल में सूर्य और सारे ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और वो बैठे, ईश्वर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं खेल की तरह। फिर वो खेल देखते देखते जब ईश्वर बोर हो गए तो उन्होंने सोचा कि कुछ और करते हैं। तो उन्होंने जीवन क्रिएट किया। पृथ्वी पे जल, पेड़ पौधे, नदी नाले, झरने, जब इन सब का क्रिएशन किया तो ये प्रकृति भी देख के वो आनंद ले रहे थे। फिर जब ये भी देख के बोर हो गए तो कुछ नया करने की सोची, तो उन्होंने जानवर बना दिए। जानवर में जब उन्होंने देखा कि बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार कर रहे हैं और फिर ये खेल देख देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन ये खेल देखते देखते जब वो बोर हो गए तो उन्होंने सोचा कि कुछ और करते हैं। तो अंत में ईश्वर ने इंसान की रचना की और इंसान के अंदर वो अपनी सारी ताकतें दे दी जो खुद के अंदर थी, यानी GOD यानी गॉड, गॉड G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी रचना करने की, पालन करने की और नष्ट करने की तीनों शक्तियां दे दी। अब उसके बाद बैठ के आराम से देखने लगे। तो उन्होंने देखा इंसान के पास सारी शक्तियां आ गई हैं, तो वो उसका दुरुपयोग करने लगा। फिर बहुत सारी इंसानों की समस्याएं, वो ईश्वर के पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पहुंचता और अपनी अपनी समस्याएं बताता। अब ईश्वर के पास इतनी ज़्यादा समस्याएं आने लगी कि उन समस्याओं को हल करते करते परेशान हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सब ईश्वर को खोजने जाते। कोई ईश्वर को मंदिर में खोज रहा है, कोई मस्जिद में खोज रहा है, कोई गुरुद्वारे में, अलग अलग जगह ईश्वर को खोजने जाते और वहाँ अपनी समस्याएं बताते। तो ये देख के ईश्वर ने एक मीटिंग बुलाई सभी देवताओं की और इस समस्या पे विचार हो रहा था कि आखिर कैसे किया जाए, इस इंसान से कैसे बचा जाए। अपनी सारी शक्ति तो उसको दे दी है, लेकिन फिर उसके बाद भी मुझे आराम से बैठने को नहीं मिल रहा है। वो सारी समस्याएं लेके मेरे पास आता है, मुझे ढूंढ रहा है। अब मैं कहाँ छिपूं? हर जगह तो ईश्वर मुझे ढूंढ ले रहा है। तो ये समस्या, इस समस्या पे विचार हो ही रहा था कि नारद मुनि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु इस तरह की समस्या उनके पास है। तो उन्होंने एक बहुत सरल सा उपाय दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर, आपने अपनी सारी शक्तियां इंसान को दे दी है, आप कहीं भी छिपेंगे तो इंसान आपको ढूंढ ही लेंगे। तो मैं एक बहुत आसान सा उपाय बताता हूँ। आप एक काम करिए, आप इंसान के अंदर ही बैठ जाइए, क्योंकि इंसान हर जगह तो देखेगा और अपने अंदर ही नहीं देखेगा। उसके बाद तब से जो है ईश्वर इंसान के अंदर ही निवास करने लगा। अब भगवान जब इंसान के अंदर रहने लगे तो इंसान को इस बात का पता ही नहीं है, वो जगह जगह उन्हें ढूंढ रहा है। जिस इंसान को ये पता चल जाता है कि ईश्वर उसके अंदर है, वो इस जीवन में कुछ बड़ा काम कर जाता है। और जिस इंसान को नहीं पता चल पाता कि ईश्वर उसके अंदर है, वो पूरी जिंदगी ईश्वर को ढूंढता रहता है और वो इधर उधर भटकता रहता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।